हाट बाट घर चली अधाई, और कहाँ परस पर लोग लुगाई। क्या काली लगन भली के तितवारा, अरे पूज ही विधि हमारा। देखो, मैंने पिछले वीडियो में राजा दशरथ के द्वारा राम के राज तिलक की तैयारियों पर वशिष्ठ से अनुमति मांगकर सारे कार्य संपन्न हो रहे हैं। अयोध्यावासी बहुत प्रसन्न है कि कल ही तनिक देर लगन है, कितनी जल्दी हो जाए कि राम राजा बन जाए। लेकिन देवलोक में यह समाचार गया। देवलोक में जब यह समाचार गया तो देवताओं का कलेजा कांपने लगा। क्यों कि भगवान का यदा एदा ही धर्म से ग्लानि बहुत भारत, जब जब हो धर्म का हानि, तो ये राक्षस कैसे मारे जाएंगे। राक्षसों से विहीन पृथ्वी कब होगी, ऐसा विचार कर देवताओं ने देवलोक से ही व्यवस्था की। क्या सारद बोली विनय सुर करही, बारह बार पाए लय पर। देखो, सभी देवताओं ने इस कार्य में व्यवधान करने की हिम्मत नहीं दिखाई। सरस्वती जी को बुलाया और बड़ा प्रार्थना किया। क्या विपत्ति हमारी बिलो की बड़, माँ तो करिए सोइया। राम जाहि बन राज तजी, कोई सकल सुरक्षा। सरस्वती जी से कहा कि देखो माता जी, तुम्हें सहाय कर सकती हो। राम अगर राजा बन जाएंगे तो राक्षसों का वध कौन करेगा। सरस्वती जी ने कहा, देवताओं, सुख में दुख, मंगल में अमंगल, ये क्या है तुम्हारी सबकी व्यवस्था भाई। देवताओं ने कहा, देखो रावण, कुंभकर्ण, नाना प्रकार के राक्षस हमको सदा सताते रहते हैं। उनके भार से मुक्त करने के लिए प्रभु ने अवतार लिया। अगर राजा बन जाएंगे तो हमारा कष्ट कैसे दूर होगा। खैर, सुनी सुर विनय और ठाढ़ी पछताती, भयू सरोज नहीं मराती। देखी देव मुनि कहाँ ही मोरी, माँ तो ही नहीं छोरी छोरी। देखो, ऐसा है कि सरस्वती जी देवताओं के कहने से अब परहित का इसमें थोड़ा सहारा मिला है सरस्वती जी को, कि पराये हित के लिए अगर कुछ अनुचित भी हो जाए तो आदमी को विचार नहीं करना चाहिए और पराया हित हो जाना चाहिए।
तो सरस्वती जी ने विचार किया इसमें देवताओं का हित है, ऐसा विचार कर अयोध्या के लिए प्रस्थान करती और पात्र भी ढूंढा जाता है। किसी भी कार्य करने के लिए पात्र, उस कार्य के पात्र व्यक्ति की तलाश की जाती है। तो एक मंथरा नाम की कैकेयी की दासी थी। हालांकि दुनिया दासी कहती है, ये थी कैकेयी की बहन, कुरूप थी, रोग से पीड़ित थी, इसलिए इसका विवाह होने योग्य नहीं था। तो जब कैकेयी को विदा किया गया तो उसी के साथ में इसको भेज दिया। ये बातें बनाने में बड़ी माहिर थी, आसमान में शक्ति लगाने की ताकत थी इसके अंदर। तो सरस्वती जी ने विचार किया सबसे बढ़िया है इसी पर डोरे डाले जाएं, और सरस्वती जी ने इसकी बुद्धि को पलट दिया, इसकी बुद्धि को विपरीत कर दिया। क्या? नाम मंथरा मंदमति चेरी कैकेयी के अजस प्रतारी ताहि करी गई गिरा मत थे। उसकी बुद्धि को बदल दिया। तो मंथरा क्या देखती, जानती थी कि कल राम जी का राजतिलक होगा, लेकिन आज उसकी आंखों में क्या दिखाई देने लगा कि अयोध्या सजी, ये दीप जल रहे, ये बंधन मार लगे रहे, कल राम राजा बन गए। अच्छा, हमारी बहन, हमारे पक्ष में रहने वाली कैकेयी, जिनका बेटा ननिहाल में है, और जब विवाह हुआ था तो कैकेयी को एक वचन दिया था। कैकेयी क्या? इनके पिता कैकेयी को राजा दशरथ ने वचन दिया था भाई, क्योंकि दशरथ थे बूढ़े, कैकेयी थी युवा और जवान। तो शादी करने से पहले कैकेयी राज ने कहा था, देखो हम अपनी बेटी का विवाह उससे करेंगे जो अपने खानदान परिवार में बड़ा बेटा हो। क्यों? इसलिए कि बड़े राजाओं में राजगद्दी पर बैठते और तुम्हारे दो रानी पहले से हैं, तो इसलिए हमारी बेटी का लड़का राजा नहीं बन पाएगा, हम शादी नहीं करेंगे। और इतना सुंदर थी कैकेयी कि राजा दशरथ उस सुंदरता में इतना लीन हो गए, इन्होंने वचन दे दिया कि हम तुमको वचन देते हैं कि इनसे उत्पन्न जो बेटा होगा वह राजा बनेगा। खैर, इस दृश्य को देखकर रोती और बिल्लाती हुई कैकेयी के पास आई मंथरा। मंथरा को देखकर कैकेयी ने कहा, सब है रानी कह कह कुशल राम वह पाल, लखन भरत पुतमन सुन भाकुबरी उर्साल। कैकेयी ने कुबरी को देखकर राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और राजा दशरथ का हालचाल पूछा, भरत का नहीं पूछा। क्यों? भरत तो ननिहाल में थे भाई, तो भरत का पूछने का कोई सवाल ही नहीं था। और बुरा लगा मंथरा को। मंथरा ने कहा कि हालचाल मत पूछो, आज अयोध्या भर में हालचाल अगर कोई को बढ़िया है तो केवल कौशल्या का। अरे उसने कहा क्या बात? मंथरा ने कहा कल बने हैं राम राजा और तुम्हारे पुत्र भरत हैं ननिहाल में, उनकी याद तक नहीं। तुम कहते थे हमसे बार बार कि राजा हमसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। अरे रानी कैकेयी ने फटकार दिया, ऐ दासी औकात में रह, मेरे घर परिवार की बात है, तुझे भी इतने किसी प्रकार की कुछ कहने की औकात कैसे बन गई? तेरी जवान खिंचवा लूंगा। क्या कहा कैकेयी ने? पुण्य से कबहू कहा सी घर होरी, तब घर जीव कल्हाऊ बतोरी। और काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जान, अभिषेक पुन चेरी
कही और भरत मातु कैकेयी का दिमाग बिल्कुल सही है। कैकेयी ने कहा देखो तुम कुबरी हो, ये बड़े अग्नि होते हैं लोग, तुम मेरे घर में फूट डलाना चाहिए। अरे मंत्रा ने कहा हमें क्या लेना देना, तुम्हारा नमक खाती हूं इसलिए अदा कर रही थी, लेकिन तुम्हें नहीं मंजूर है तो कोई बात नहीं। खैर कैकेयी ने कहा आज के बाद कहना मत, वरना तुम्हारी जीव निकलवा लूंगी। तुम्हें मालूम नहीं है राम से मेरा क्या प्रेम है। प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक छोड़ तिनके तिलक छोड़ छोरे, तिनके तिलक राम के तिलक में तेरे मन में उबाल उठ रही, ये सब क्या भाई। तो उसने कहा सुनाओ, नमक तुम्हारो खाए ने, तुम्हारा अहित मैं नहीं देख पाती, इसलिए मैंने तुमको बता दिया जब कौशल्या का बेटा राजा बनेगा तो सारे उसके प्रजाजन हो जाएंगे, तुम हो प्रजा हो जाइए। तो इसलिए हम चाहते हैं कि तुम चूको ना, राजा तुम्हारे बस में है और तुमसे घाट कर रहे हैं, तुम उनके छल को समझ नहीं पा रही हो। कद्रू बनते हैं दीन दुख, कद्रू ने बनता को सौती थी वो, उधर ध्रुव की माता सुनीति और सूरज घर से निकासा करा दिया, और ऐसे हो गई हो जैसे दूल्हे की माछी। सब कथा जब सुनाया तो कैकेयी के ऊपर कुछ असर करा, कैकेयी का दिमाग घूमा। कैकेयी ने कहा अच्छा खैर ये हम नहीं समझते थे, और तुमने जो कहा इसमें कुछ हमें लग रहा है सत्यता, हमारे साथ छल किया गया। तो तुमने खबर सुनाई, तुमने राह दिखाई, हमारा भला किया, तो अब इसमें विजय कैसे मिले, ये भी हमारी मदद करो। तो वो कहती है मंथरा कहती है अब अगर मैं तुमसे कुछ कहूंगी तो जीव कटवाइए दे हो। तुम जान गई कि मेरा रंग चढ़ गया, हम जैसा नचाऊंगी वैसा नाचेंगी कहती। तो मंथरा की बात सुनकर के कही, अब मंथरा कह रही हम नहीं बताएंगे कुछ, हमने इतना बताया तो कहती थी जवान काट लेंगे, अब बताऊंगी तो क्या करोगी। अरे नहीं, कैकेयी ने कहा नहीं आगे बताओ। तो कहती है सुनो, बहुविधि चोरी और आदर देई, कोप भवन गमनी करते। निपति बीजू पर हारी तुझे भाई भाई कुमति कैसे कोप समाज साज सब सोई, राज करत निज कुमति देखो कहते हैं मंथरा की बातों पे कैकेयी की समझ में आने लगा। अंततः कैकेयी ने उपाय पूछा। मंथरा ने कहा सबसे बढ़िया तरीका है
कि तुम कोप भवन में चली जाओ, और राजा दशरथ तुमको कुपित जानकर पानी पानी हो जाएंगे। क्यों? ये निश्चित है कि तीनों रानियों में सबसे अधिक राजा दशरथ का तुम्हारा स्नेह है। और मैं आपको बताऊं, कैकेयी को लोग मझली कहते हैं, मझली, लेकिन सच ये है कि कैकेयी है छोटी। क्यों? कौशल्या के विवाह में जब दशरथ जी गए हुए हैं तो रावण ने कौशल्या को गायब करा दिया था। तो कौशल्या के पिताजी छोटी लड़की का विवाह किए थे। उधर से बारात आ रही थी, रास्ते में वो बकसिया में बंद करा के इसने किया था तमाशा। तो अब कौशल्या जी मिल गई। तो पिताजी ने कहा, भैया मुसीबत थी, आपत्तिकालीन मर्यादा ना से हमने छोटी लड़की की शादी कर दी, तो अब देखिए इतना ही रहा है, वही निपट जाए। तो कौशल्या की वहां पर हुई नदी के किनारे, और ये तीसरी शादी सबसे आखिर में हुई। सत्य तो ये है, लेकिन अब लेख है, विद्वानों का मत है, सब अपनी अपनी कहते हैं। खैर, कैकेयी को समझाकर बुझाकर और याद दिला दिया, बहना तुमने राजा से 2 वरदान मांगे थे, भूल गई? कैकेयी ने कहा आज नहीं, अरे कहूँ वही देवासुर संग्राम में आज मांग ले। कैकेयी ने कहा बहुत अच्छा याद दिलाया। सांझ समय सानंद नप गयऊ के कई के, गवन निठुरता निकट किया जनुधरि देह शाम के समय महाराज दशरथ महलों में आए। कैकेयी के नहीं मिली कैकेयी महलों में, तो राजा दशरथ ने दासियों से पूछा। उन्होंने बताया कि वो तो कोप भवन में चली गई। अरे राजा दशरथ ने कहा क्या हो गया, क्या कारण? पहुंचे, रानी रो रही है, राजा दशरथ मना रहे हैं। बहुत कहने सुनने पर रानी ने कहा तुम झूठे, और रघुकुल की रीत है कि झूठा त्रिलोक में कोई कह सकता नहीं। रानी ने कहा बिल्कुल सच। राजा ने कहा कैसे? तो उन्होंने कहा मांग मांग पे कहा हूँ पिया, और कब हूँ देहु न ले, देन कहो वरदान दुई ते पावती संग। राजा दशरथ ने कहा ऐसा नहीं, संदेह नहीं है, हम भूल गए, आप 2 के 4 ले लें। लेकिन मंथरा ने कहा था ऐसे मानना मत, राम को वनवासी बनाना खिलौना नहीं है, बहुत बड़ी बुद्धिमानी का काम है। तो बोले क्या समझना है भाई? तो मंथरा ने कहा था जब राजा राम की कसम खा जाए, शपथ खा जाए, तब कहना, अगर बीच में कह दोगी तो मामला बिगड़ जाएगा। अंततः राजा दशरथ ने कहा क्या? मोरे भरत हरे राम दुइया मोरे भरत, मोरे भरत राम दुइया
करी शंकर साजी। तेहि पर राम शपथ करी आई, तेहि पर राम शपथ करी आई। सब सुखत सने, सुखत सने आवधि रघुराई। राम ने कहा, देखो भरत ने, राजा दशरथ ने कहा, देखे भरत और राम मेरे दो आंखों के समान हैं। अब तुम घाट वाल समझ रही हो धोखा है। मैं राम की सौगंध खाता हूं, मैंने अनित नहीं विचारी, तुम्हारा अहित नहीं विचारा। जो कुल की रीत है, बड़े को राजा बनाया जाए, उस रीत के अनुसार मैंने हिताय किया। तो बहुत जोर हंसी, कई हंसी। कहा ठीक, लेकिन हमको वरदान देने को कहा था, वो तो तुमने दिया नहीं, वो तो झूठे। अरे दशरथ ने कहा, तुमको दुई के चार मांग मत ले, चार मांगो चार। तो कई ने कहा, सुनो सुना हो प्राणपति हर भावती जी का, सुना हो प्राणपति। सुना हो प्राणपति भावती जी का, दे हुए कुबर भरत ही टीका। दूसर बरना गाँव कर चोरी, दूसर बरना गाँव कर चोरी। पुरवहु नाथ मनोरथ तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी। 14 बरस राम बनवासी, 14 बरस। चौदह बरस राम बनवासी, 14 बरस। इस प्रकार कई को सुनकर राजा दशरथ ने बहुत समझाया, किंतु कई की समझ में नहीं आया। राजा दशरथ का ठीक है देवी, याद रखना रघुकुल रीति, अरे रघुकुल रीति सदा चली आई। और प्राण जाए बरु वतन न जाई। फिर पछतई हसी अंत अभागी, फिर पछतई हसी अंत अभागी। मार सिकाई नहारू लागी, फिर पछतई हसी अंत अभागी। मार सिकाई नहारू लागी। दोनों वरदान देकर राजा दशरथ ने कई की मुराद पूरी कर दी। क्योंकि रघुकुल की रीत है, प्राण जा सकते हैं और वचन नहीं जाते।
आगे का प्रसंग अगले वीडियो में सेवा की जाएगी। प्रेम से बोले रामकृष्ण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, हनुमंत लाल की।